बिहार चुनाव का सीन अब पूरी तरह बन चुका है और माहौल भी पूरी तरह गर्म हो चुका है। अब सामने हैं वो नेता जो अपने अपने क्षेत्र में सियासी जंग के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं। शायद आप कहेंगे ये तो हर चुनाव में होता है, नेता उतरते हैं, गठबंधन बनते हैं और सीटों की सियासी सौदेबाजी होती रहती है। लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग है। सतह पर जो दिख रहा है वो सामान्य लग सकता है, मगर पर्दे के पीछे जो कहानियाँ और जो राजनीति चल रही है वो बिहार की राजनीतिक परिभाषा को पूरी तरह बदलने वाली है। महागठबंधन में महाकलह की शुरुआत हो गई है। भले महागठबंधन के नेता इस बात को खारिज कर रहे हों, लेकिन इस महाकलह की शुरुआत तो हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही रसाकसी अब खुलकर सतह पर आ गई है। जो बैठकों और किचन कैबिनेट की चर्चाओं तक सीमित था, अब वो खुली राजनीति का हिस्सा बन चुका है। सीटों के बंटवारे पर गठबंधन के भीतर घमासान तेज हो गया है और यह अंततः इंडिया गठबंधन की ताकत और एकता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के 143 प्रत्याशियों की सूची जारी होते ही महागठबंधन के भीतर दरारें साफ तौर पर सामने आ गईं। अब आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई कम से कम 9 सीटों पर आमने सामने चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति न बन पाने के कारण सीधे मुकाबले की स्थिति पैदा हो गई है। ये सियासी उलझन गठबंधन की एकता को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रही है। वैशाली से कांग्रेस के अजय कुशवाहा और आरजेडी से संजीव कुमार आमने सामने लड़ रहे हैं। सिकंदरा से विनोद चौधरी कांग्रेस से बनाम उदय नारायण चौधरी आरजेडी से लड़ रहे हैं। कहलगांव में लड़ाई कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा बनाम आरजेडी के रजनीश आनंद के बीच लड़ाई है। सुल्तानगंज में लड़ाई कांग्रेस के लल्लन यादव बनाम चंदन सिन्हा आरजेडी के, इन दोनों के बीच लड़ाई है। नरकटियागंज में कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडे बनाम आरजेडी के दीपक यादव के बीच लड़ाई है। बछवाड़ा में सीपीआई के अवधेश कुमार राय बनाम कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास के बीच लड़ाई है। राजापाकर में सीपीआई के मोहित पासवान और कांग्रेस के प्रतिमा दास आमने सामने लड़ रहे हैं। बिहार शरीफ में सीपीआई के शिव कुमार यादव और कांग्रेस के उमेर खान आमने सामने हैं। सीट बंटवारे पर सहमति न बन पाने की वजह से महागठबंधन की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। जो कभी पर्दे के पीछे चल रही थी, अब वो सरेआम सियासी घमासान बन चुकी है। यदि गठबंधन के भीतर ये मतभेद इसी तरह बढ़ते रहे तो ये एनडीए के लिए एक मजबूत मौका साबित हो सकता है, जो महागठबंधन की एकता को तोड़कर अपनी सियासी स्थिति मजबूत कर सकता है। वैसे भी बीजेपी साफ शब्दों में कह रही है कि महागठबंधन ने 243 सीटों पर 255 उम्मीदवार उतारे हैं। इसका मतलब यह है कि वो कम से कम 10 से 11 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। लड़ाई और दोस्ती एक साथ कैसे रह सकती है? जो लोग टिकट वितरण और सीट शेयरिंग पर एकजुट नहीं हो सकते, वो बिहार की प्रगति के लिए कैसे एकजुट हो सकते हैं? महागठबंधन एक टुकड़े टुकड़े गठबंधन बन गया है। देखिए, एक तरफ है एनडीए मिशन और विजन के साथ, इसीलिए एक साथ मिशन विजन पर काम करते हुए फर्स्ट फेज ऑफ नॉमिनेशन फाइल करने से पहले ही हम लोगों ने कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, कहां से कौन प्रत्याशी लड़ेगा, प्रत्याशियों की सूची, सब कुछ डिक्लेयर कर दिया था। और आज जब हमने देखा है कि सेकेंड फेज नॉमिनेशन का ख़त्म हो चुका है, उस समय तक भी क्लियर नहीं है कि महागठबंधन में है कौन। भाई, जेएमएम है या निकल गई, वीआईपी कितनी सीट पर लड़ेगी, लेफ्ट कितनी सीट पर लड़ेगी, कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी, और 143 सीट्स पर यूनिलैटरली बिना किसी से पूछे आरजेडी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यहाँ पर चेहरा कौन होगा ये भी क्लियर नहीं है, एजेंडा क्या होगा ये भी क्लियर नहीं है। तेजस्वी जी अपना नाम आगे करते हैं, राहुल गांधी ओवर रूल कर देते हैं। तो एक तरफ मिशन विशन है एनडीए के साथ और दूसरी तरफ केवल कन्फ्यूजन है, केवल डिवीजन है और अपना अपना एम्बिशन है। अब सोचिए, 243 सीट्स पर महागठबंधन ने 255 कैंडिडेट्स उतारे हैं। इसका मतलब कि कम से कम 9, 10, 11 सीटों पर ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और कहते हैं फ्रेंडली फाइट। भाई, कुश्ती और मस्ती, कुश्ती और दोस्ती साथ में कैसे हो सकती है? और फाइट कर रहे तो फ्रेंड कैसे हैं? तो इसका मतलब साफ है, जो लोग टिकट बंटवारे में एक नहीं हो सकते, सीट शेयरिंग में एक नहीं हो सकते, क्या बिहार की उन्नति प्रगति के लिए एक हो सकते हैं? और अब तो हमने देखा है कि केवल पिता बनाम पुत्र नहीं, भाई बनाम भाई नहीं, भाई बनाम बहन नहीं,
पार्टी के भीतर भी इनके सिटिंग विधायक, कांग्रेस के हो या आरजेडी के हो, टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता उसको मान भी रहे। तो इसका मतलब साफ है कि ये टुकड़े टुकड़े अलायंस बन चुका है। वहीं जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने महागठबंधन पर कहा, महागठबंधन जैसे किसी गठबंधन का अस्तित्व नहीं बचा है। लगभग 15 सीटों पर उनके गठबंधन के दलों के बीच ही आपसी घमासान है। अब देखिए, जो भी वो करना चाहे ये उनका अधिकार है कि इन्हें वो उम्मीदवार नामित करें, लेकिन महागठबंधन जैसे किसी गठबंधन का अस्तित्व तो नहीं बचा है। अब लगभग 15 सीटों पर इनका आपस में घमासान है और मुकेश सहनी जैसे नेताओं के लिए तो निसंदेह ये एक जो लंबी लंबी बातें वो कर रहे थे, खुद के लिए अस्तित्व संकट का समय शुरू हो गया। उनके ना करने के बाद उनके भाई ने नामांकन किया था, लेकिन लालू जी के पत्र के बाद भी राजद के उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं हुआ है। तो स्पष्ट है कि जिस सीट पर मुकेश सहनी लड़ना चाहते थे उस सीट पर भी राजद का उम्मीदवार उनके खिलाफ लड़ेगा। और कमोबेश पूरे बिहार में, चाहे वो लेफ्ट के लोग हों, वीआईपी के लोग हों, राजद के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। नेता तय नहीं है, जो बैगेज है जंगल राज का वो उनके साथ है। और भ्रष्टाचार के अनेक बड़े मामले चल रहे हैं लालू जी पर और तेजस्वी यादव पर। यह मुकाबला एक तरफा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या चुनाव से पहले महागठबंधन अपने भीतर की इस गड़बड़ी को सुलझा पाएगा या फिर विपक्षी एकता की ये दरार और गहरी होती जाएगी। ये कड़क है।